दोस्तों वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे छा की मात्रा को किस तरह से इंग्लिश में लिखा जाए, वो इस वीडियो में पूरा देखेंगे दोस्तों। लेकिन देखने से पहले यह आपका कितना है, डे 17 है दोस्तों। क्या है आपका डे 17वां दिन, 17वां दिन चल रहा है। हम लोग 1 से लेकर 16 दिन तक जितना भी मात्राएं हैं, आ की मात्रा, ई, बड़ी छोटी, सब सीख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को आपको समझ में नहीं आएगा, तो कृपया करके पिछले के वीडियो जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यह छा है। छा को बनने में क्या क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या क्या लगता है? आधा का से बनता है और यह सा से। तो यहाँ पे देखिए यह पूरा छा है दोस्तों। तो पूरा छा के लिए तो KSHA लिखेंगे, लेकिन आधा छा रहेगा तो आ हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब लास्ट में ए, KSH लिखेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इसको इस छा को बनने में क्या लगता है, आधा का प्लस पूरा सा। तो आधा का क्या होता है, के, और इस पूरा सा का SHA होता है। तो टोटल मिलके क्या बन गया, KSHA, ठीक है दोस्तों। जब पूरा छा का हम लोग बात करेंगे तब, लेकिन आधा छा का मतलब आधा छा का हम लोग बात करेंगे, आधा छा का तो KSHA होगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए परीक्षा को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाए। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। जैसे यहाँ की आपका आधा पा है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आधा रा है, उसमें बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा छा है। देखिए आप देखिए यहाँ पे आधा छा का मैं बात कर रहा हूँ, तो ए आपका रिमूव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पूरा आमेकर आ है लास्ट में। तो पा के लिए क्या होगा, पी हुआ। आधा रा के लिए आर हुआ। बड़ी ई की मात्रा के लिए आप तो डबल ई लिख सकते हैं या तो आई लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डबल ई लिखते हैं, चलिए आई लिखते हैं, ठीक ना दोस्तों। आई लिखें और इस छा के लिए क्या लिखेंगे, ए रिमूव करके KSHA। और आ के लिए क्या जानते हैं, ए होता है या तो डबल ए होता है। तो चलिए ए लिखते हैं। तो परीक्षा, इस तरह से आपको परीक्षा लिखाएगा दोस्तों। अब देखिए कक्षा को किस तरह से लिखेंगे। देखिए आधा का में आ की मात्रा है, तब पूरा का बनता है। और आधा छा में पूरा आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो हम लोग क्या सीखते आ रहे हैं, आ रहेगा लास्ट में उसको नेगलेक्ट कर देंगे, पूरा आ रहेगा तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो इस का के लिए क्या होगा, के, आ के लिए ए होगा। इस आधा छा के लिए हम लोग आधा है दोस्तों, आधा छा के लिए हम लोग ए रिमूव कर देंगे, ए रिमूव नहीं कर देना है। तो क्या होगा, KSH। और ये पूरा आ के लिए क्या होता है, ए या तो डबल ए होता है। तो ए लिखते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो कक्षा इस तरह से होगा। अब शिक्षा को किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आधा छा है, उसमें छोटी ई का मात्रा है दोस्तों। उसके बाद आधा छा में पूरा आ छुपा हुआ है। तो देखिए लास्ट में आ आता है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों, और पूरा आ आता है उसका अंग्रेजी लिखते हैं। तो ये आधा छा के लिए SH, छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ। इस आधा छा के लिए KSH, और आ के लिए ए या तो डबल ए होता है। तो हम लोग ए लिखते हैं दोस्तों। तो शिक्षा, इस तरह से शिक्षा लिखाएगा दोस्तों। उसके बाद सोनाक्षी को किस तरह से लिखेंगे। देखिए इसमें आधा छा है, उसके बाद ओ की मात्रा है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आधा ना है, उसमें आ की मात्रा है दोस्तों। उसके बाद आधा छा में बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है, ठीक ना। तो इस सा के लिए एस लिखे, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखें, आधा ना के लिए एन लिखें, और आ के लिए ए लिखें। और इस आधा छा के लिए KSH लिखे। और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लिख सकते हैं या तो डबल ई लिख सकते हैं। तो आई लिखते हैं। तो सोनाक्षी इस तरह से लिखाएगा दोस्तों। उसके बाद अक्षर को किस तरह से लिखते हैं। देखिए इसमें आ छुपा हुआ है, इसमें आधा छा छुपा हुआ है, आधा छा में आ छुपा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। आधा रा, उसके बाद आ छुपा हुआ है। तो अक्षर हुआ। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और पूरा अमेकर आ आता है, उसका अंग्रेजी लिखते हैं। तो देखिए लास्ट में आ गया तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो आ के लिए क्या होगा, ए। इस छा के लिए KSH होगा, आ के लिए ए होगा, और रा के लिए आर होगा। तो अक्षर होगा, इस तरह से अक्षर होगा।
अब देखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र को किस तरह से अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग, चलिए देखिए यह आधा छा है, आधा छा में ए की मात्रा है दोस्तों, उसके बाद आधा त्रा में आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो आधा ता में आ छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे आ को। तो देखिए क्या हुआ, इस छा के लिए क्या हुआ, के एस एच हुआ और ए की मात्रा के लिए ई हुआ, और त्रा के लिए टी टी आर, और लास्ट में ए नहीं, आ के लिए हम लोग नहीं लिखेंगे। देखिए त्रा, देखिए तो क्षेत्र इस तरह होगा। त्रा बनने के लिए क्या क्या होता है, या तो हम सिंपल बता दिए, देखिए आधा ता और पूरा रा मिलके बनता है। जब पूरा त्रा का हम लोग बात करेंगे ना दोस्तों, तो आधा ता और पूरा रा मिलता है, तो आधा ता का टी होगा, पूरा रा का आर ए, तो त्रा। तो इसलिए हम लोग आधा त्रा लिए हैं, आधा त्रा में तो ए हम लोग गायब कर देंगे, यानी टी और आर लिए हैं, यानी क्षेत्र इस तरह से होगा। अब देखिए क्षमा को किस तरह से लिखेंगे, आधा छा में आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा माँ में पूरा आ छुपा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। तो इस छा के लिए क्या जानेंगे, के एस एच और आ के लिए ए लिख दिए। उसके बाद माँ के लिए क्या लिखें, एम लिखें, और इस आ के लिए क्या होता है, आ के लिए या तो ए या तो डबल ए होता है, तो ए लिखे, ठीक ना दोस्तों। क्या हो गया, क्षमा, इस तरह से क्षमा होगा। उसके बाद मोक्ष के क्या होगा, देखिए इसमें आधा माँ है, उसमें ओ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा छा में आ छुपा हुआ है, तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो माँ के लिए एम हुआ, ओ की मात्रा के लिए ओ हुआ, और इस छा के लिए एस एच हुआ, के एस एच, यानी मोक्ष, इस तरह से मोक्ष होगा। उसके बाद छति को किस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसमें आधा छा में पूरा आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा ता में छोटी ई की मात्रा छुपा हुआ है, तो इस छा के लिए के एस एच लिखे और आ के लिए ए लिखे, ता के लिए टी और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, यानी छति इस तरह से होगा। अब देखते हैं मीनाक्षी को किस तरह से लिखेंगे, देखिए आधा माँ में छोटी ई की मात्रा है दोस्तों, उसके बाद आधा ना में पूरा आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा छा में बड़ी ई की मात्रा है। तो देखिए माँ के लिए एम लिखे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखे हैं दोस्तों, ना के लिए आधा ना के लिए एम, और इसके लिए पूरा आ के लिए होता है ए या तो डबल ए। तो चलिए हम लोग डबल ए लिखते हैं, डबल ए। उसके बाद इस छा के लिए के एस एच और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई या तो डबल ई होता है, तो आई लिखते हैं। तो मीनाक्षी इस तरह से होगा, मीनाक्षी। अब देखिए अध्यक्ष को किस तरह से हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ओ यार देखिए आपका आ है, उसमें आधा धा है, ठीक ना दोस्तों, आधा धा छुपा हुआ है, उसके बाद आधा आ में आ छुपा हुआ है, और इस छा में आ छुपा हुआ है, तो लास्ट में आ को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो आ के लिए ए लिखें, इस धा के लिए डी एच लिखें, आधा है, वाई के लिए वाई लिखें, आ के लिए ए लिखें, और इस छा के लिए के एस एच लिखें। तो अध्यक्ष क्या हो गया, अध्यक्ष इस तरह से लिखा गया दोस्तों। तो हम लोग क्या सीखें, देखिए इस छा को हम लोग पहले जानते थे, इसको बनने के लिए क्या क्या लगता है दोस्तों, इस पूरा छा है, इसको बनने के लिए लगता है आधा का प्लस सा मिलके बनता है, आधा का क्या होता है के, और पूरा सा का एस एच होता है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, और हम आधा का बात कर रहे हैं, तो आधा का बात कर रहे हैं, तो आधा का बात करें तो आपका ए आपका रिमूव हो जाएगा, ए रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा, के एस एच का हम लोग लेंगे, मतलब ए आ रहा था, आ के लिए आ रहा था लास्ट में, जैसे सा को हम लोग तोड़ेंगे, आधा सा प्लस आ, तो इसके लिए आ रहा था आ, इसलिए हम लोग ए लिख रहे थे दोस्तों। तो आधा सा के लिए के एस एच लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।